एक शादीशुदा कवि ने अपने कविता में इस तरह से लिखा कि मांग भरने की सजा कुछ इस तरह से पा रहा हूँ कि मांग पूरी करते करते मांग कर ही खा रहा हूँ। हे प्रभु, हे प्रभु, हे हरि राम कृष्ण जगन्नाथ प्रेमानंद, ये क्या? नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका देसी ठहाका चैनल में। अगर आप हंसना चाहते हैं और टेंशन भुलाना चाहते हैं तो यह वीडियो आपके लिए ही है। आज की कहानी और टुकड़े सुनकर आप हंसते हंसते लोटपोट हो जाएंगे और वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा मित्रों। दोस्तों, अगर आपको वीडियो मजेदार लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और ऐसी ही हंसी से भरपूर कॉमेडी वीडियो देखने के लिए देसी ठहाका चैनल को सब्सक्राइब अवश्य ही करें। कमेंट में जरूर लिखें आज का सबसे मजेदार जोक कौन सा लगा। बीबी ने पेंटर से अपना फोटो बनवाया और कुछ देर सोचने के बाद वो बोली, गले में एक नौलखा हार भी बना देना। जब पेंटिंग बनकर तैयार हो गई तो पेंटर ने हैरानी से पूछा, आपने ऐसा क्यों कहा? बीबी मुस्कुराकर बोली, कभी मैं मर गई तो एक दूसरी शादी कर लेंगे, नई वाली आएगी इस हार को ढूंढेगी और जब वो हार नहीं मिलेगा तो झगड़ा होगा, तब मेरी आत्मा को सच्चा सुकून मिलेगा। इसे कहते हैं जिंदगी के साथ भी जिंदगी के बाद भी। एक सुंदर पति पत्नी को काला बच्चा हो गया। पति ने गुस्से में पत्नी से पूछा, तुम भी गोरी मैं भी गोरा, तो फिर ये बच्चा कैसे काला हुआ? चालाक पत्नी बोली, जानो संबंध बनाते समय तुम भी गर्म थे मैं भी गर्म थी, बच्चा जल गया होगा। पत्नी ने पति से पूछा, आप कब तक मुझसे प्रेम करोगे? पति ने उसके आंखों से आंसू की एक बूंदे निकाली और समुद्र में डाल दिया और बोला, ये आंसू के बूंदे जब तक तुम खोज कर नहीं लाती तब तक मैं तुमसे प्रेम करूंगा। ये देखकर बेचारे समुद्र की आंखों में भी पानी आ गया और वो बोला, कहाँ से सीखते हो रे तुम लोग इतना पत्नी को चूना लगाना। एक बार बहू सास की टांगे दबा रही थी। सास का साड़ी ऊपर उठ गया। बहू बोली, प्रणाम। सास बोली, किसको? बहू बोली, ससुर की रणभूमि और पति देव की जन्मभूमि को। आज से हम आपको परेशान नहीं करेंगे, ऐसा सोचना भी मत। तुझे परेशान करना मेरा कर्म है और मुझे झेलना तेरा धर्म है। एक लड़की ने बस स्टॉप पर एक हैंडसम लड़के को देखा और मोहित होकर बोली, आई लव यू। लड़के ने लड़की के सर पर उसी का दुपट्टा रखते हुए बोला, राम का नाम जपा करो, प्यार मोहब्बत में कुछ नहीं रखा है। इस कागज पर गायत्री मंत्र लिख कर दे रहा हूँ, इसे सोने से पहले रोज पढ़ लिया करो। बस आई और वो निकल गया। शर्मिंदा लड़की ने कागज खोलकर देखा तो उसमें लिखा था, अक्ल की अंधी पिटवाएगी क्या? पीछे मेरी बीवी खड़ी थी। ये मेरा मोबाइल नंबर है, सेव कर ले, फोन पर बातें करेंगे। और हाँ, आई लव यू टू। समझदार पत्नी वही होती है जो अपने पति का बार बार खर्चा करवा कर ऐसी हालत कर दे कि वो दूसरी औरत के बारे में सोचना भी छोड़ दे। भैया, अगर तुम सुखी जीवन जीना चाहते हो तो सबसे पहले दिमाग से सोचो, दिल की सुनो, हो सके तो एक आदमी से सलाह भी ले लो, लेकिन करिएगा वही जो तुम्हारी घरवाली चाहती है। कायदे में रहोगे, फायदे में रहो। भाई,
अगर तुम्हारे जीवन में पैसे से जुड़ी समस्याएं हैं तो मैं तुम्हारे लिए एक ऐसा मंत्र लाया हूँ कि जितनी बार तुम उसका उच्चारण करोगे उतनी ही बार तुम्हारे पास धन प्राप्त होंगे। तो मंत्र ध्यान से सुनना। तो मंत्र है, भगवान के नाम पर दे दे बाबा। ऐसी ही अधिक जानकारी के लिए हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट जरूर करें। एक बार एक आदमी था, उसका शादी हुआ। शादी के हुए 3 महीने समय बीत गया, फिर उसको एक बच्चा हुआ। जब वो आदमी और उसका दोस्त आपस में भेंट किए तो उसका दोस्त बोला, अरे यार, तुम्हारी शादी को हुए 3 ही महीना हुआ और तुम्हारे बीवी को बच्चा हो गया। कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम्हारी बीवी का 60 कहीं मायके में हो? वो बोला, नहीं नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है, ये बच्चा मेरा ही है, 3 महीना हो गया ना। तब वो आदमी बोला, अरे बेवकूफ़, महिलाओं को बच्चे होते हैं 9 महीना पर और तुम्हारी बीवी को बच्चा हुआ 3 महीना पर, तो 6 महीना का समय कहाँ गया? अब वो आदमी बहुत चक्कर में पड़ गया। हाँ यार, महिलाओं को तो बच्चा होता है 9 महीने पर, मगर हमारी बीवी को बच्चा हुआ 3 महीने में। अब वो गुस्से में गया घर, अपनी बीवी से पूछा, ए जी सुनो। बोली, क्या है जी? तब बोला, अच्छा ये बताओ, महिलाओं को बच्चे कब होते हैं? तो उसकी बोली, 9 महीने बाद। तब वो बोला, अच्छा ये बताओ, हमारा बच्चा पैदा हुए कब महीना हुआ? तो कहे 3 महीना। तो कहे 6 महीना का समय कहाँ गया? तुम अपने मायके में कुछ कोशिश करके आई हो क्या? उसकी पत्नी चालाक थी, वो बोली, जानू पहले ये बताओ, तुम्हारे शादी को कितने दिन हुए? तो बोला 3 महीना। हमारे शादी को हुए कितने दिन हुए? तो बोला 3 महीना। बच्चा को पैदा हुए कितने दिन हुए? 3 महीना। तो 3 तिरिक का 9। तब उसका पति बोला, अरे मेरा तो उस पर ध्यान ही नहीं गया, हमारा शादी 3 महीने बाद हुआ, तुम्हारा भी शादी 3 महीने बाद हुआ और बच्चा को पैदे हुए भी 3 महीने हो गए, इस हिसाब से तो 9 महीने पूरे हो गए। वो हमारा दोस्त बहुत दुष्ट है, वो हम लोगों के बीच बुराई करना चाहता है। पुरुष और महिला में एक लाइन का फर्क होता है। पुरुष इस कान से सुनता है और उस कान से बाहर निकाल देता है, लेकिन महिलाएं दोनों कान से सुनती है और फिर मुंह से निकालना शुरू करती है।